देख रहे हैं लगातार हम आपको अयोध्या से तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ संजय जी अब जुड़ गए हैं। संजय जी, आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं जो सवाल मैंने राज मिश्रा जी से भी अभी पूछा, कितने सौभाग्यशाली हैं हम, कितने वर्षों हमने इंतजार किया इस पल का। संजय जी, कितना भव्य दिव्य दीपोत्सव देख पा रहे हैं हम। संजय जी सुन पा रहे हैं? चंद्रांशु जी, आपको आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं मुझे? देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं अयोध्या नगरी से, किस प्रकार से आज भव्य दिव्य दीपोत्सव में लाखों लाख श्रद्धालु न सिर्फ शामिल हुए बल्कि वॉलंटियर करके उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस पवित्र ऑस्पिशियस मौके पर, जिसमें एक एक करके सभी लोग घाटों पर उपस्थित हुए, तमाम दीप प्रज्वलित किए गए, एक पॉजिटिविटी सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया गया। गुड न्यूज टुडे दिन भर से आपको तस्वीरें दिखा रहा था किस प्रकार से आज तमाम तैयारियां की गई थी, तमाम सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगवानी करते हुए पहुंच गए और उन्होंने इस भव्य कार्यक्रम में शोभा बढ़ाई। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेजर लाइट शो की तस्वीरें, किस प्रकार से एक प्रतीकात्मक तरीके से लाइट्स के जरिए आधुनिकता के मेल के साथ हम त्रेता युग की तस्वीरों को एक तरीके से प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अयोध्या में इस वक्त माहौल है। तमाम घाटों में अगर आप देखेंगे तो हजारों हजारों आपको न सिर्फ श्रद्धालु मिलेंगे बल्कि इस पवित्र दीपोत्सव के साक्षी भी बन रहे हैं। तमाम ड्रोन्स मौजूद हैं वहां पर जो इस पल के गवाह ना सिर्फ बने बल्कि एआई संचालित कैमरे भी वहां पर लगाए गए हैं जो काउंटिंग कर रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में ना सिर्फ गैदरिंग है बल्कि दीपोत्सव की रघुपति रघुनंदन राम, माता सीता के श्री राम। संजय जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? संजय जी, आपसे समझने की कोशिश करूंगा कितना खास ये पल, कितना ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, या हम ऐसे देखें कि कितना हम सौभाग्यशाली हैं कि इस पल के गवाह बन रहे हैं। या बिल्कुल हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हम इस क्षण के गवाह बन रहे हैं जिसमें दुल्हन की तरह, जैसे कहते हैं कि तुलसीदास जी ने लिखा कि अवधपुरी जो हो गई बाती, प्रभु ही मिलन आई जनु राती। जैसे ऐसा लग रहा है जैसे रात्रि कहें या रति कहें, जो कामदेव की पत्नी हैं वो प्रभु से मिलने के लिए आई हैं। ऐसे लग रहा है कि अवधपुरी इतनी सुंदर शोभायमान हो रही है और मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ राम की पैड़ी पर पूरे अयोध्या को बिल्कुल कोना कोना जगमगा दिया गया है। और जो आसमान है, धरती तो है, आसमान और जल, जल थल और नभ तीनों में दिवाली की चकाचौंध है, जगर मगर है और लेजर लाइट से पूरा आसमान जगमगाया हुआ है। और जो घाट पर दिए जलाए गए हैं उनकी परछाई, जब हिलती हुई परछाई सरयू जी के बहते हुए जल पर पड़ती है तो एक दिव्य अनुभव होता है। एक ऐसा लगता है जैसे प्रभु का स्पर्श करके, जैसे सरयू जी बह रही हैं वैसे ही ये तमाम जगमगाहट सरयू जी का स्पर्श करते हुए हमारी आंखों तक पहुंच रही हैं। और जो तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि जो दिवाली की रात की स्थिति थी जब रामचंद्र जी अयोध्या आए और उस समय सुमन वृष्टि नव संकुल भवन चले सुस्कंद, जब लोगों को आनंद दे दिया, सारे लोगों से मिल लिए रामचंद्र जी और पूरी अयोध्या जगमगा रही है, तो फिर सुख के जो मूल हैं वो रामचंद्र, ऊपर से आसमान से पुष्प वृष्टि हो रही है
और जब भवन चले सुकंद रामचंद्र अपने महल को जा रहे हैं भगवती सीता लक्ष्मण और अपने समस्त भाइयों के साथ, तो चढ़ी अठारी न देखहीं नगर नारी नर वृंद। तो अटारियों पर चढ़ी हुई महिलाएं, महिला वृंद मंगल गान कर रही हैं और वो उनको निरख रही हैं। और लोगों ने कैसी सजावट की है अयोध्या में, ये तो सरकारी सजावट है। लोगों ने दिए अपने अयोध्या वासियों ने यहाँ पर राम की पैड़ी पर सजाए हैं। इसके अलावा सभी लोगों ने, अवधियों ने अपने अपने घरों की सजावट की है। कंचन कलश विचित्र संवारे, सबहि धरे निज 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 द्वारे। सब लोगों ने सजाकर अपने घर के आगे मंगल कलश रखे हुए हैं और रंगोलियां सजाई हुई हैं वहां पर, जो हमारे रिपोर्टर अभी थोड़ी देर में अपनी रिपोर्ट में दिखाएंगे कि रंगोली सजी है। तो तुलसीदास जी ने भी उस समय त्रेता में वर्णन किया है कि बीथी सकल सुगंध सिंचाई, यानी गलियों को सुगंधित द्रव्यों से सुंदर सिंचाई की गई है, जिससे बहुत खुशबू उड़ रही है। गजमणि रची बहु चौक पुराई, नाना भांति सुमंगल साजे, हर्ष नगर निशान बहु भाजे। यानी सब लोग अलग अलग मंगल वाद्य बजा रहे हैं। और जब रामचंद्र जी गली में निकले हैं लोगों से मिलने, अवधवासियों से मिलने के लिए, तो जह तह नारी निछावर करेंगी। वहां पर औरतें, बड़ी बूढ़ी युवा, सभी उनके ऊपर सोने की मोहरें वार रही हैं, न्यौछावर कर रहे हैं। दे असीस हरस उर भरही, कंचन थार आरती नाना, जुबती सजे करही शुभ गाना। तो और आरती कर रही हैं, उसकी आरती कर रही हैं जो लोगों की आरती यानी कष्ट को हरते हैं। करही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके। तो इस तरह से ये जो दिवाली का या रामचंद्र जी के आगमन का उत्सव अयोध्या हर वर्ष मनाती है, जिस उत्सव की परिछाया हमें पूरे दुनिया में परिलक्षित होती है, पूरे भारत में परिलक्षित होती है, वहाँ की जो दीप मालिका है, वहाँ का जो दीपोत्सव है, वहाँ का जो शारदीय रस्म पर्व है, जो 12 साल अयोध्या जब शोक में डूबी रही और आतुरता से प्रतीक्षा करते रही, उस प्रतीक्षा का प्रतिफल अभी मिल रहा है। और ये कहते हैं जो लोगों ने 12 वर्ष का इंतजार किया है, प्रतीक्षा की है, वो अब साकार हो रही है। और ऐसे में ये बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई पड़ रहा है। अयोध्या अगर सरोवर है तो स्त्रियां वहां की कुमुद हैं और रघुनाथ जी भी रहता सूर्य हैं। बिल्कुल संजय जी, ये तो हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा ही रहे हैं। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से न सिर्फ ये एरियल शॉट्स बल्कि तमाम तस्वीरें जो निकल कर आ रही हैं। संजय जी बने रहिए हमारे साथ, हम आपको ऐसी तस्वीरें अयोध्या से लगातार दिखाते रहे हैं। चंद्रांशु जी आपके पास आ रहा हूँ, आपको आवाज आ रही है मेरी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आचार्य चंद्रांशु जी सुन पा रहे हैं आप? देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार अयोध्या नगरी से भव्य दिव्य विहंगम तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। अयोध्या नगरी से भव्य लेजर लाइट शो का ये आयोजन किया गया है और साथ ही साथ आपको तमाम लाखों दीपोत्सव भी नजर आएगा। हमारे साथ स्टूडियो में भी खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं और अब आपको थोड़ा कुछ भजन सुनवाते हैं। पहले पुष्कर जी आपकी आवाज में हो जाए। राम आए हैं तो अयोध्या सजी है, राम आए हैं तो अयोध्या सजी है, दीप जल के दिवाली मनी है। राम आए हैं तो अयोध्या सजी है, दीप जल के दिवाली मनी है। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे।
आ रही है। खुल गए हैं राम आए हैं, मेरी झोपड़ी के बागान खुल गए हैं राम आए हैं, मेरी झोपड़ी के बागान खुल गए हैं राम आए हैं, मेरी झोपड़ी के बागान खुल गए हैं राम आए हैं, मेरी झोपड़ी के बागान खुल गए हैं राम आए हैं, मेरी झोपड़ी के बागान खुल गए हैं राम आए हैं, मेरी झोपड़ी के बागान खुल गए हैं राम आए हैं, राम आए हैं तो अयोध्या सजी है, राम आए हैं तो अयोध्या सजी है, दीप जला कर दिवाली मनी है, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट गए हैं राम आए हैं, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट गए हैं राम आए हैं, मेरी झोपड़ी के बागान खुल गए हैं राम आए हैं, मेरी झोपड़ी के बागान खुल गए हैं राम आए हैं, मेरी झोपड़ी के बागान खुल गए हैं राम आए हैं, मेरी झोपड़ी के बागान। तो माहौल अद्भुत छटा बिखेर रहा है। गुड न्यूज टुडे स्टूडियो भी आज आपको सीधी तस्वीरें हम लगातार दिखा ही रहे हैं और मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं अयोध्या से सीधे। मनीष, आपके पास आ रहा हूं, अभी क्या कार्यक्रम है, कहां तक पहुंचा है कार्यक्रम? हम तस्वीरें तो लगातार दिखा ही रहे हैं, लेजर लाइट शो हो या फिर ड्रोन शो। वैभव, बिल्कुल लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं अयोध्या में ड्रोन शो की। ये ड्रोन शो यहाँ पर 1100 ड्रोन हैं जो कि रामायण के 10 से ज्यादा कैरेक्टर्स को अपने ड्रोन के जरिए दिखाएंगे। बेहद भव्य है। देखिए, अब बिल्कुल प्रभु श्री हनुमान की जो छवि है इस ड्रोन ने तैयार कर दी है। आसमान में ड्रोन अपने जो कर्तव्यबाजी है वो दिखा रहे हैं बेहद शानदार तरीके से। जो यहाँ पर अयोध्या की जनता मौजूद है, यूपी के मुख्यमंत्री मौजूद है, वो सब यहाँ पर बैठकर इस भव्य ड्रोन शो का आनंद लग रहे हैं। लगभग 15 मिनट का ये ड्रोन शो होगा और इस ड्रोन शो में आप अयोध्या के 10 अलग अलग कैरेक्टर्स को देखेंगे। अभी 3 कैरेक्टर्स हम देख चुके हैं, अब चौथा कैरेक्टर्स बनने की तरफ है। ना सिर्फ कैरेक्टर बल्कि कभी धनुष, तीर, जो भी चीजें पूरे रामायण में इस्तेमाल की गई उनकी भी छवि यहाँ पर दिखाई पड़ती है। एक बार फिर से अयोध्या ने नया कीर्तिमान बना लिया है दीप प्रज्वलन के मामले में। 26,11,101 दीप से फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। हालांकि 26 लाख से ज्यादा दीप, लगभग 28 लाख के आसपास दीप यहाँ पर जलाए गए थे, जो कि सक्सेसफुल रहा है। अब उसके बाद से आप देखिए कि ये ड्रोन शो शुरू हो चुका है। प्रभु श्री राम की छवि ड्रोन के जरिए आपको दिखाई दे रही है और जैसे ही ये आसमान में श्री राम दिखाई दे रहे हैं वैसे ही यहाँ नीचे से अयोध्या वाले जय श्री राम के उद्घोष लगाते जा रहे हैं। ये भव्य और शानदार तस्वीर, ये दिव्य अयोध्या आज हो गई है और हर अयोध्या वासी भी इस पल के साथ गर्व का आनंद कर रहा है, क्योंकि दिवाली पर उनके शहर को, उनके इलाके को, उनके मोहल्ले को इतनी शानदार तरीके सजाया गया है। उनके शहर के आसमान के ऊपर इस तरह से भव्य ड्रोन्स के जरिए ये ड्रोन शो हो रहा है। ये दिखाता है कि हम अपनी परंपराओं में भी कैसे लगातार जब आगे बढ़ रहे हैं तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते जा रहे हैं। 1100 से ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है और इन ड्रोन के जरिए आप फिर से ये समझिए कि एक अनुभूति हो रही है हर अयोध्या वासी को कि राम आ गए हैं, राम आ चुके हैं। लगातार लंबे अरसे से लोग इंतजार कर रहे थे इस लम्हे को। देखिए, ये रावण की छवि जिसका वध करके असत्य पर सत्य की जीत हुई और जिसके लिए पूरी दशहरा होती है, जिस वजह से पूरी जो राम उत्सव है वो इतना बड़ा होता है, वो रावण बेहद भव्य 1100 ड्रोन के जरिए दिखाई पड़ रहा है। कैसे रावण का वध हुआ वो तस्वीर यहाँ पर दिखाई पड़ रही है कि एक श्री राम का तीर आता है जो कि रावण की नाभि में। बिल्कुल मनीष, ये तस्वीरें बिल्कुल अद्भुत है, विहंगम है और ये ड्रोन के माध्यम से बहुत निश्चित रूप से पूरा आसमान कवर कर रहा होगा। टेलीविजन की अपनी एक सीमा है। फिर लौटेंगे आपके पास संजय जी, आपसे समझने की कोशिश करूंगा। अगर हम देखें, कहते हैं कि असत्य पर सत्य पर, एक ख्याल मेरे दिल में था, संजय जी क्या कहेंगे आपकी? यूं तो त्योहार मनाए जाते हैं जब तमाम शहरों में, तो ऐसा लगता है कि आज ये शहर जीवंत तो उठा है, लेकिन अयोध्या, प्रयागराज ऐसे शहर हैं जो जीवंत ही रहते हैं। इनकी धार्मिक सांस्कृतिक जो विरासत है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, प्रयागराज हो,
ये शहर जीवंत रहते हैं। जीवंत इसलिए क्योंकि यहाँ पर दिव्यता की जीवंतता है, और यही वजह है कि यहाँ अयोध्या के बारे में पहले लोग ये किंवदंती थी कि अयोध्या अभिशप्त है क्योंकि यहाँ से सीता जी का वनवास हुआ था। लेकिन आज एक खुशी का मौका है, अवसर है, और इसमें ये फिर बाद में कई विद्वान ये कहते हैं कि ये सारी कथा क्षेपक है, और अयोध्या अपने उस स्वरूप को में दिखाई पड़ती है जिस स्वरूप की बातें वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में दिखाई पड़ती हैं। तो अयोध्या की दिव्यता और भव्यता ऐसे यहाँ के लोगों की, जो लोगों का डीएनए है वो अपने आप में जीवंत है। एक तो हाजिर जवाब होते हैं, भक्त होते हैं, सहृदय होते हैं। तो उन लोगों अवध के लोगों ने जो तैयारियां कर रखी हैं वो शहर में जब हमारे रिपोर्टर जाएंगे तो दिखाएंगे। मैंने कई बार अयोध्या में जब उत्सव कवर किए हैं तो उस समय ये देखा है कि अयोध्या की गलियां, सड़कें, लोग अपने जैसे घर में आनंद उत्सव हो रहा हो ऐसी तैयारियां करते हैं और ऐसे मनोयोग से लगते हैं। तो ये अपने आप में अद्भुत दृश्य होता है। जब आप देखेंगे तो कहते हैं कि ठगे से रह जाते हैं लोग देख के। ये आज की बात नहीं, जब रामायण काल में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि तेव यह चरित्र देख की ठगी रहे नहीं। जो भी ये देखता है, ये ऐसे दृश्य देखता है, वो ठगा सा रह जाता है। तो शिव उमा से कहते हैं उमा सास गुण नर की में कहें। तो चूंकि वो रामचरितमानस है, वो कथा है, वो कई कथाएं एक साथ चल रही हैं। शिव पार्वती को कथा सुना रहे हैं और काकभुसुंडी गरुड़ को कथा सुना रहे हैं। तो ऐसे वो हर जगह बहुत सारी कथाएं हैं जो चलती हैं। तो इसमें ये है कि जब इसकी पराकाष्ठा तब होती है, हो सगुन शुभ विविध विधि बाजहि नगर निशान। जब भगवान पूरे नगर का भ्रमण करने के बाद, सारे अवध वासियों से मिलने के बाद, ऐसी चकाचौंध जगर मगर मंगल गीत और मंगल ध्वनि के बीच जब वो आगे बढ़ते हैं, तो जब वो अपने महल की ओर पहुंचते हैं तो बहुत सारे सुंदर शुभ शगुन हो रहे हैं और बहुत सुंदर बाजे बज रहे हैं। पुर नर नारी सनाथ करी भवन चले भगवान, यानी भगवान सब लोगों को सनाथ करके और रघुकुलनाथ अपने भवन जा रहे हैं। अर्धरात्रि का समय है। तो ये दृश्य इतना सुंदर दिखाई पड़ता है। अभी भी अगर हम देख रहे हैं तो ये दृश्य अयोध्या का बिल्कुल हर तरफ रंग है, हर तरफ रोशनी है, हर तरफ आनंद है, हर तरफ उमंग है, हर तरफ उल्लास है। तो ये दीप मालिका का जो शारदीय रश्मि पर्व है, ये ऐसे ही अवसरों पर सार्थक होता है, सफल होता है, सजीव होता है, साकार होता है। बहुत धन्यवाद संजय जी आपका। फिर जुड़ेंगे आपके साथ। तस्वीरें तो हम आपको लगातार अयोध्या से दिखा ही रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में भी खास मेहमान तमाम जुड़े हुए हैं। राज मिश्रा जी, आपसे समझूंगा, अगर भजन के माध्यम से देखें तो प्रभु श्री राम को अगर हम कहें कि बालक रूप में अगर कोई भजन हो जाए, या फिर आप कहें कि राजा के रूप में कोई भजन हो जाए। देखिए, भजन मैं निश्चित रूप से आऊंगा। राजा और बालक, खैर भगवान राम के बारे में बहुत सुंदर। अगर बालक रूप में बंदो बाल रूप सोय रामू सब सुलभ जबन जिम नामू, भगवान शंकर ने आराधना की है उनके बाल स्वरूप की, ठीक है। लेकिन अगर मैं मानवता की दृष्टि से कहूं कि भगवान राम ने बच्चों को सिखाया क्या है जी, तो बड़ा बड़ा सुंदर विषय है। जब देखिए, भगवान राम ऐसे भगवान नहीं है, ऐसी ही उनकी पूजा नहीं होती है। आप एक बात देखो शुक्ला जी, बहुत ध्यान से सोचिएगा। आज के समय में अगर मैं बच्चों की बात करूं, भजन पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले बताना चाहूं, अगर छोटा सा काम ना हो तो लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। बच्चों की बात छोड़ दीजिए, बड़े बड़े लोग, प्रमोशन ना हो पाए, शायद ट्रेन छूट जाए, फ्लाइट छूट जाए, सैलरी कम हो जाए, 4 दिन नौकरी ना रहे, बिजनेस, तो आदमी डिप्रेशन में आता है। लेकिन आप सोचिए, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं जिनको रात को घोषणा हुई कि आपको राजा बनना है, लेकिन सुबह उनको बन जाना पड़ता है। तो भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, परिवर्तन नहीं आया। मन मुस्काए भान कुल भानु और राम सहज आनंद निधानु। तो अगर मैं भगवान राम की बात करूं तो बहुत कुछ सीखने लायक है। एज ए बालक, एज ए पति, एज ए राजा, एज ए वॉरियर। आप सोचिए, अगर हमारे आपके पास शक्ति है ना वैभव शुक्ला जी, तो हम आप गाड़ी पहले लेकर के जाएंगे, रेड लाइट पर रुकना पसंद नहीं करेंगे। भगवान राम के पास ये शक्ति है कि चाहते तो समुद्र को 10 मिनट में सुखा देते, लेकिन फिर भी 3 दिन बैठ करके प्रार्थना किया। और गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा कि गए 3 दिन बीत और बोले राम शकोप तब भय बिन हो ही न प्रीत।
3 दिन बैठ करके प्रार्थना किया और जब समुद्र नहीं माना तब कहते हैं लक्ष्मण बाण सरासर यानु 100 बार सानु 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपा सन सुंदर। हे लक्ष्मण मेरा धनुष बाण ले आओ, मैं सुखा देता हूं। यानी ये कैपेबिलिटी थी कि मैं सुखा सकता हूं। और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाया धनुष समुद्र को हाथ जोड़ करके त्राई त्राई करके आना पड़ा, चरण पर प्रेमाकुल त्राई त्राई। तो वो परिस्थिति भगवान राम के पास होने, लेकिन हम लोग वापस चलते हैं वहां पर। वैभव जी मजा वही आएगा कि जब भगवान को आना रहा होगा ना, तो हनुमान जी का क्या रोल रहा होगा। भगवान राम की हर एक लीला में क्या है, हनुमान जी का रोल सबसे ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। आपने अपने संजय जी से पूछा था कि अयोध्या के विषय में थोड़ा प्रश्न किया था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक शब्द अयोध्या के लिए कहा है कि कोट कल्प काशी बसे और मथुरा कल्प हजार। कोट कल्प काशी बसे और मथुरा कल्प हजार और एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसीदास। बोले जो फल कोटि कल्प काशी में, एक कल्प कहा जाता है 71 मनवंतर को, और एक कल्प जो होता है, एक जो मनवंतर होता है, एक चतुर्युगी 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है और 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। एक चतुर्युगी 43,20,000 वर्ष का होता है। तो आप सोचिए एक कल्प कितना बड़ा हो गया। तो उनका कोटि कल्प काशी बसे। तो आइए भाव के साथ हम हनुमान जी को याद करें भाई। मुझे लगता है हनुमान जी की भक्ति को याद करते हुए फिर अवध की तरफ आगे बढ़ेंगे। हनुमान जी एक बड़े भाव के साथ कहते हैं, जब बात हुई हनुमान जी अयोध्या आए और हनुमान जी ने आकर के ही भरत जी को संदेश सुनाया कि प्रभु राम आ रहे हैं, तो बिना हनुमान जी की आराधना करते हुए, बिना उनकी भक्ति किए हुए अयोध्या की कल्पना करना, राम राज्य की कल्पना करना भी बेईमानी होगी। तो आइए भाव के साथ। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। शुक्ला जी भजन में आपका भी नाम आया। हनुमान जी बड़े भाव के साथ कहते हैं, मुझको वृद्धि न वैभव न यश चाहिए, मुझको वृद्धि न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको यश चाहिए, मुझको वृद्धि न वैभव न यश चाहिए।